बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 39 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ऊंचाइयां एवं दूरियों पर आधारित प्रश्न। एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक भवन बना दिया और ये हमने बना दिया पेड़। ये बना दिया हमने पेड़। भवन के शिखर से, इसका शिखर यानी कि टॉप, पेड़ के आधार का यानी कि बेस ऑफ द ट्री, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री। जहाँ से हम देखते हैं, जिस बिंदु को हम देखते हैं, एक लाइन बनाते हैं, वो दृष्टि रेखा हो गई। जहाँ से देखा जाता है वहाँ से क्षैतिज रेखा ड्रॉ होती है। इंग्लिश में जहाँ फ्रॉम लिखा होगा ना, वहाँ पे फ्रॉम लिख देना। फ्रॉम और जिसका देखते हैं, जिसको देखते हैं, तो वहाँ पे ऑफ। फ्रॉम से ऑफ के पॉइंट को मिलाते हैं तो वो हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाती है। और ये हमारी क्या हो गई? क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों के बीच का कोण हो गया ये 30 डिग्री। ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम इस त्रिभुज में बात करेंगे। त्रिभुज ABC में अब ये क्या है हमारा? इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, 30 के सामने वाला, जो जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये क्या हुआ? AB बटा में BC बराबर है tan 30 डिग्री। ठीक है, लंब बटा आधार बराबर है tan 30 डिग्री। AB बराबर बटा 20 बराबर है tan 30 डिग्री। इसके नीचे मैंने जगह नहीं छोड़ी, इसके सामने ही सॉल्व करूंगी अब इसको। AB कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। BC कितना दिया हुआ है बच्चों? BC हमें नहीं दिया हुआ है, x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30√3 बराबर है x। जनरली इसमें 90% केसेस में tan ही यूज़ होता है, इसलिए tan 30, tan 45 और tan 60 की वैल्यू लर्न कर लीजिए। तो हमारी क्या आ गई? दोनों आधारों के बीच की दूरी क्या आ गई है? 30√3। तो आप उत्तर देंगे भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी 30√3 मीटर्स है। आपको वर्ड्स में लिखनी है ये लाइन। अब एक 80 मीटर चौड़ी रोड, अब देखो 80 मीटर हमने चौड़ी रोड बना दी। हम साथ साथ फिगर बनाएंगे। 80 मीटर चौड़ी रोड, सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंबे स्थित हैं, समान ऊंचाई वाले हैं। तो हमने समान ऊंचाई के 2 खंबे बना दिए। समान ऊंचाई के 2 खंबे बना दिए। ये पहला खंबा है, ये दूसरा खंबा है। 2 poles आर स्टैंडिंग at the ends of the roads, 80 meter wide road. अब from a point between the road, ये रोड है ना, इसके बीच में कोई पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखा हमारा? दोनों किनारों पर अपने समान ऊंचाई के खंबे स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु।
अब बीचों बीच नहीं बोला कि बिल्कुल एकदम मध्य में बिंदु है, ऐसा नहीं बोला। इन्होंने बोला है कि दोनों खंभों के बीच, तो कहीं पे भी बिंदु ले लेंगे, यहां ले लिया। रोड पर स्थित एक बिंदु से, कहां से देख रहे हैं, बिंदु से, तो ये हमारा से है। उन्नयन कोण, यहां से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। शायद मैंने बीच में कुछ मिस कर दिया है। बिंदु से खंभों के शिखर का, या तो उन्होंने मिस किया हुआ है वर्कशीट में, खंभों के शिखर का, दोनों खंभों के शिखर को हमने ज्वाइन करना है, खंभों के, दोनों खंभों के शिखर को का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। तो दोनों ये का हैं, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो पहला हमारा क्या हो गया 60 डिग्री, और ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा h, दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों h लिख दिए। ये x है, अगर इतना हिस्सा x है और पूरा हिस्सा 80 था, तो ये कितना हो गया 80 माइनस x। अब हम नाम दे देंगे इसका A B C P Q। ठीक है, अब इस त्रिभुज में भी आप लगाएंगे एप्लीकेशन, और इस त्रिभुज में भी लगाएंगे। मैं चित्र बनाना सिखा रही हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, अब तीसरा उदाहरण क्या है। भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा लगी है। तो पहले तो एक 100 मीटर ऊंचा चबूतरा बनाइए। आपको ना चबूतरा बनाना नहीं होता ड्राइंग करके, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, क्योंकि वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, तो उसके लिए एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, बस खड़ी हुई लाइन। 100 मीटर ऊंचा चबूतरा, ये चबूतरा है आपका। पेडेस्टल, इंग्लिश में कहेंगे इसको पेडेस्टल। सौ मीटर ऊंचे चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा, यानी कि इसके ऊपर एक प्रतिमा है, वो प्रतिमा बना दीजिए। अब यहां से लेकर यहां तक एक प्रतिमा है, x मीटर ऊंचाई वाली एक प्रतिमा है। ठीक है, ये है प्रतिमा, स्टैचू। ठीक है, लगी है। प्रतिमा के शिखर का, ये वाला का है। अब प्रतिमा के शिखर का, तो प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि से लिखा था ना, भूमि से 100 मीटर ऊंचे, तो भूमि से पॉइंट, भूमि पर कोई बिंदु लेना है। हमने भूमि पर एक बिंदु ले लिया। यहां से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हम पहले इन दोनों को मिला लेंगे। जहां पे से हम करते हैं वहीं पर कोण बनता है, तो 60 डिग्री है। अब और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का, अब चबूतरा क्या था, ये था चबूतरा, इसका शिखर यानी कि टॉप ये था, तो ये हो गया का। इसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का, आज की वर्कशीट में ना उदाहरणों में लिखने में प्रॉब्लम है, इसमें दोबारा से लिखना चाहिए था कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से प्रतिमा के शिखर का, यहाँ पे नहीं लिखा इन्होंने, अब उसी बिंदु लिख दिया है। आप कंफ्यूज होंगे, पर आप कंफ्यूज नहीं होना। 45 डिग्री। ठीक है, तो जो लाइन हमने बनाई है ना, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, उसके साथ बनता है, यहां से लेकर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये त्रिभुज बन गए आपके दो, एक ए बी
डी, एक बना ए बी, नहीं ए सी डी, और एक बना बी सी डी। हमें हमेशा जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो समकोण त्रिभुज ही लेने हैं, राइट ट्राइंगल्स ही लेने हैं, बी सी डी और ए सी डी। इनमें आप वो tan थीटा लगाएंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम करेंगे आज का अभ्यास प्रश्न। दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन दिया हुआ बेटा आपको, ये भवन, और ये दिया हुआ है 60 मीटर आपका डिस्टेंस। इसमें डायरेक्ट आपको करना है, कुछ भी नहीं करना। ये भवन है आपका, इसको h लिख लो। इसकी हाइट को हमने h मान लिया। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा में बी सी बराबर है tan 60 डिग्री। ए बी कितना है बच्चों? h। बी सी कितना है? दिया हुआ है हमें 50। tan 60 कितना है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h ये उधर चला जाएगा, 50 √3 मीटर्स। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? भवन की ऊंचाई बराबर है 50 मीटर्स। ठीक है, अब हम अगला करेंगे प्रश्न। एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है, रही है, यानी कि वो बालक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बालक की ऊंचाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है? अब एक तो पेड़ बनाना है, ये है पेड़। सबसे पहले आपको जो जो बातें चल रही होती है ना वो बनानी होती है। अब बालक की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। तो एक बालक भी बना दीजिए और इसकी हाइट बना दीजिए 1.5 मीटर्स। ये बालक है आपका, बॉय, और ये है आपका ट्री। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन भी कर दिया। अब फिर से पढ़ रही हूँ। एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है। तो देखेगा कहाँ से? यहाँ से। किसको देख रहा है? पक्षी को। से को, यहाँ से देख रहा है, इसको देख रहा है। तो ज्वाइन कर लेंगे लाइन को। ठीक है, से और ये को। इस यहां से देख रहा है, इसको देख रहा है। दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अभी यहां से यूं नहीं बन जाएगा। अब बच्चे सारे क्या करते हैं? यहां से यूं बना देते हैं कोण। पर मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, ये हुई दृष्टि रेखा। जहां से हम देखते हैं वहां से आपको क्षैतिज रेखा बनानी होती है। तो ये बन गई हमारी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज माने लेटी हुई रेखा। ठीक है, तो ये हमारी लेटी हुई एक रेखा बनानी है, बिल्कुल जमीन के पैरेलल। अब इन दोनों के मध्य बना हुआ कोण कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम नाम दे देंगे ए बी सी डी ई। अब त्रिभुज बताइए कौन सा बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। हमारा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ऐसे नहीं ए बी, नहीं ए ई डी, ये त्रिभुज थोड़ी है। ये तो ए क्या बन गया हमारा? ये तो चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। तो हम बात किसकी करेंगे? ए बी सी की। हम यही इसी में ही काम कर सकते हैं। तो ए बी सी हम लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी, ए बी बटा बी सी बराबर है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। ए बी बटा बी सी बराबर है tan 45 डिग्री। ठीक है, ए बी बटा में बी सी tan 45 डिग्री है।
हमें और भी एक चीज़ दे रखी थी, सॉरी, भूमि पर, यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो ये दूरी कितनी दी हुई है? ये पेड़ था, ये बालक था, और भूमि पर इसकी दूरी कितनी है? 30 मीटर। तो अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा। तो ए बी बटा में बी सी लिखा था ना आपने, तो यहाँ पे आप बी सी की वैल्यू डाल दोगे। ए बी कितना है? एच, ए बी आपने एच लिया था, बी सी 30 है, और 1045 हमारा 1 होता है, 1045 हमारा 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एच इज इक्वल टू 30 मीटर। लेकिन बेटा एच हमारा ये है क्या? ए बी। देखो ज़रा, ये तो ए बी है, मेरे को तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी, ये पूरा चाहिए मुझे। ये अगर 30 है तो ये कितना है? ये कितना था? 1.5। इसी के पैरेलल चलते जाओ चलते जाओ, ये कितना हुआ? ये भी तो 1.5 है। तो अब क्या हुआ? टोटल हाइट कितनी हो गई? 31.5, 31.5। हाइट ऑफ द ट्री is equal to 30 plus 1.5, that is 31.5 meters. डन। अब लास्ट प्रश्न करेंगे। 75 मीटर ऊंचे एक भवन से नीचे खड़ी एक कार का, तो पहले हम क्या बनाएंगे? ये भवन है हमारा, भवन, और नीचे खड़ी एक कार। जमीन पर ही खड़ी होगी ना कार, तो आसमान में तो उड़ नहीं रही होगी। तो कार के लिए हम कोई हाइट नहीं बनाएंगे, क्योंकि कार की हाइट हमें दे नहीं रखी। जब हमें किसी भी चीज़ की हाइट दे नहीं रखी होती ना, हम उसको एक बिंदु ही मानते हैं। ऊपर से देखते हो तो अगर भवन वगैरह बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ना, तो कार एक बिंदु के समान ही लगती है। टावर के छत पे खड़े हो जाओ, नीचे एक इंसान भी एक बिंदु ही लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम कार को एक बिंदु ही बनाएंगे। तो ये हमारी कार है यहाँ पर, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे मैडम कार बनाने बैठ जाओ, कार नहीं बनानी यहाँ पर हमारे को, ठीक है। और यहाँ पे भवन नहीं बनाना, भवन के लिए एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है बस। तो 75 मीटर, और भवन की ऊंचाई भी हमें दे रखी है 75 मीटर। 75 मीटर ऊंचे एक भवन से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यहां से हमने ये ज्वाइन कर लिया। ये है हमारा, यहां से देख रहे हैं हम, और इसको देख रहे हैं, कार को देख रहे हैं। तो ये दृष्टि रेखा हो गई आपकी, लाइन ऑफ साइट। अब जहां से हम देखते हैं वहां से क्या ड्रॉ करते हैं? हॉरिजॉन्टल। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है हमेशा कोण। तो ये हमारा 30 डिग्री है। अब ये 30 है तो ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। मुझे अब क्या निकालना है? टावर। टावर के आधार से 75 मीटर ऊंचे एक टावर लिखा था मैंने, भवन, ये टावर ही तो है। 75 मीटर ऊंचे एक टावर से था, सॉरी, टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए। टावर का आधार ये हो गया और कार ये हो गई, ये दूरी हमें निकालनी है। तो इसे हम ले लेते हैं एक्स, ये ले लिया ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी बराबर है tan 30 डिग्री। ए बी 75 दिया हुआ है मुझे, और बी सी हमें x मान लिया है हमने। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75√3 बराबर है x। तो टावर से कार की दूरी बराबर है 75√3 मीटर्स, ठीक है।
ये आप है ना फिगर में लिख सकते हो कि ये टावर है, ये कार है, इसको फिगर में दिखा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब हम क्लास लूँगी मैं आपकी 9:20 पर। आप लोग जो आपकी प्रॉब्लम हो उस समय डिस्कस कर सकते हो, और इस वीडियो को देखकर अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करो। उदाहरणों में मैंने आपको फिगर्स बनानी सिखा दी हैं, उन फिगर्स को ध्यान से देखते हुए उदाहरणों को भी ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है? उनको भी समझो, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ओके बच्चों, बाय।